पहले यही बात करते हैं कि हर महीने दर महीने बच्चे का वजन एक्चुअली कितना होना चाहिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बेबी का वजन नॉर्मल चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है प्रेगनेंसी की 3 तिमाही होती है, पहले 3 महीने, सेकेंड ट्रिमेस्टर एंड थर्ड ट्रिमेस्टर। तो इन तीनों तिमाही के अकॉर्डिंग कुछ मेजर बच्चे के चेंजेस हम जान ले। देखो, जो पहले 3 महीने हैं उसमें बच्चे का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, यानी पूरा बेस बन जाता है कि बच्चा अभी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उसका हार्ट, उसके सारे ऑर्गन्स का बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। बाद में वो जाके डेवलप होते हैं, पर बच्चा अभी होता बहुत छोटा सा ही है, यानी तीसरे महीने के एंड तक बच्चा करीबन 7-8 सेंटीमीटर का होता है और वजन तो बहुत ही कम होता है। तो अराउंड पहला महीना जो हो गया उसमें बच्चा माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, करीबन 1 ग्राम का। दूसरे महीने, क्योंकि उस समय बच्चा बनना बस शुरू होता है, दूसरे महीने के एंड तक आते आते बच्चा करीबन 10 ग्राम वजन में हो जाता है एंड एट द एंड ऑफ 3 मंथ बच्चा करीबन 50 ग्राम वजन में होता है। कुछ बच्चे फास्ट ग्रो करते हैं तो अराउंड 100 ग्राम्स तक भी होते हैं। तो पहले 3 महीने तक बच्चे का वजन करीबन 50 से 100 ग्राम तक ही होता है, तीसरा महीना पूरा होते होते। तो इसलिए पहले 3 महीनों में तो वजन की चिंता करनी ही नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं बीच के 3 महीने, यानी चौथा, 5वां और 6ठा महीना। इस समय में बच्चे के जो बॉडी स्ट्रक्चर बेसिक बने थे वो अब सारे फंक्शनल होने लग जाते हैं, जैसे कि बच्चे की किडनीज पेशाब बनाना शुरू कर देती है, बच्चा धीरे धीरे वो पेशाब पीने लग जाता है, उसके गल्पिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो डेवलप हो जाता है, बच्चा अपने हाथ पैर मूव करने लग जाता है, थंब सक कर सकता है, मूवमेंट्स एक्टिव हो जाती है, बच्चे की हड्डियां जो है वो कैल्सीफाई होने लग जाती है। तो धीरे धीरे जो बच्चे का वजन है बीच की दूसरी तिमाही में बढ़ता है, जो करीबन 50 से 100 ग्राम का था 3 महीने के एंड तक, अब वो धीरे धीरे बढ़ के 6ठे महीने तक करीबन 1 किलो तक का हो जाता है। तो चौथे, 5वें, 6ठे महीने में करीबन 800 से 900 ग्राम बच्चा वेट गेन करता है। अराउंड 4th मंथ में बच्चे का वजन करीबन 200 ग्राम तक होता है। 5वें महीने में वेरी करता है 300 से 400 ग्राम के बीच में। इसीलिए जब आप रंगीन सोनोग्राफी कराते हैं तो बच्चे का वजन इसी रेंज में आता है, 300, 350, किसी का 400 आ जाता है। तो उसको देख के हमें टेंशन नहीं लेनी कि बच्चे का वजन कम है, दैट इज नॉर्मल रेंज। ये सारा चार्ट मैं आपको दूंगी एंड में, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। फिर आती है आखिरी तिमाही। अब 7वें, 8वें और 9वें महीने में जो बच्चा अभी सिर्फ 1 किलो तक का था करीबन, अब मेजर वेट गेन होगा। वो जन्म के समय तक 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक भी इनफैक्ट बच्चे जाते हैं। तो मेजर वेट गेन आखिरी के 3 महीनों में होता है, बच्चे का भी और माँ का भी। अब इसके लिए समझते हैं करीबन 7वें महीने में बच्चा 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है, 8वें महीने में 1.5 से 2.5 किलो एवरेज जो जनरल रेंज है, एंड देयर आफ्टर 9th मंथ के बाद बच्चा करीबन 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में रेंज करता है। तो ये रहा वो कंप्लीट चार्ट जो मैं बता रही थी कि मंथ वाइज बच्चे का वजन इतना होना चाहिए। ये एवरेज सेंटाइल्स के बेसिस पे है, इंडिविजुअल केसेस के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे वेट में आगे भी चल सकते हैं, कुछ थोड़ा पीछे चल सकते हैं, बट दिस इज फॉर जनरल रेफरेंस, सो दैट आप टेंशन नहीं लें कि इतना ही है, इतना ज्यादा है। अब जब आपको पता चल गया वजन कितना होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि सोनोग्राफी से आप कैसे देख सकते हैं कि बेबी का वेट कितना है। सबसे पहले अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट लेके बैठ जाओ मेरे साथ और उसमें एक वर्ड ढूंढो, इफेक्टिव फीटल वेट, या फिर लिखा होगा EFWT। आप देखो रिपोर्ट में नीचे की साइड में जनरली टुवर्ड्स द एंड लिखा रहता है ये वर्ड, इफेक्टिव फीटल वेट। तो ये आपके बेबी का वजन बताता है, जनरली ग्राम्स में दिया जाता है ये वजन, और इसको आप अपनी रेफरेंस रेंज से कंपेयर कर सकते हैं। जनरली इसमें वेट के आगे लिखा रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा 1300 ग्राम का है तो 1300 ग्राम प्लस माइनस 200 ग्राम। तो इस तरह प्लस माइनस में वो चलता है, बिकॉज हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं, एग्जैक्ट वेट तो ऑब्वियसली आफ्टर बर्थ ही पता चलेगा। सो प्लस माइनस का थोड़ा वेरिएशन रहता है, बट यस एस्टिमेटेड वेट हम उस टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिपोर्ट पढ़ ली हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि बेबी का वेट कितना दिया हुआ है, कोशिश करूंगी कि सबको बता पाऊं वेट नॉर्मल है या नहीं। अब आ जाते हैं आपके सबसे कॉमन सवाल पे भी, डॉक्टर खाएं क्या जिससे बच्चे का वजन बढ़े? ना माँ का वजन बढ़ रहा है ना बच्चे का वजन बढ़ रहा है। दूसरा, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि मैडम ये खाती ही नहीं है, वजन बढ़ेगा कैसे? तो कुछ सिंपल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला इसमें है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध और दूध से बने पदार्थ, क्योंकि ये कैल्शियम का, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं और ये एक तरह से कंप्लीट मील माना जाता है। इसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपको एक दिन में एटलीस्ट 1 या 2 डेयरी प्रोडक्ट जरूर लेने हैं, चाहे आप दूध लो, दही लो, छाछ लो, आप मलाई ले सकते हो जैसे फ्रूट क्रीम बना के, या फिर आप मक्खन ले लो, पनीर ले लो। ये कोई भी डेयरी प्रोडक्ट डेली 1 या 2 डेयरी प्रोडक्ट आपको अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करने हैं।
उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है गुड प्रोटीन सोर्सेस। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप 50 किलो के हो, कम से कम 70 से 75 ग्राम प्रोटीन आपको एक दिन में चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपके हर एक खाने में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। प्रोटीन के कुछ अच्छे सोर्सेज में हमारा सबसे पहले है एग्स। एग्स बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप एवरी ऑल्टरनेट डे 2 प्रॉपर्ली फ्रेश कुक्ड बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं। देन चिकन हो गया, फ्रेश वाटर फिश हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। बट नॉनवेज खाते समय एक जरूरी बात जो ध्यान रखनी है कि आपको कोशिश करनी है प्रॉपरली बिल्कुल साफ हो, फ्रेश लाया हुआ हो और प्रॉपरली कुक्ड हो। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में आता है हमारा सबसे पहले पनीर हो गया, टोफू हो गया और सोयाबीन हो गया। ये बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके बाद हम आते हैं लेग्यूम्स पे, जैसे राजमा, चना, दाल, लोबिया, ये सारे अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो डेली आपको एक ये सब्जी तो लेनी है, जो हम भिगो के बनाते हैं सब्जियां, ये एक सब्जी आपको लेनी ही है। नेक्स्ट बात आती है हेल्दी फैट ऑप्शन की, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं घी मत खाओ वजन बढ़ जाएगा, बहुत लोग बोलते हैं 4 चम्मच डाल के घी खाओ। तो न्यूबॉर्न कंफ्यूज हो जाती है कि करना क्या है आखिर। तो देखो, आपको यस हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी है आपके वेट गेन के लिए भी और बेबी के वेट गेन के लिए भी। तो इसलिए आप मॉडरेशन में घी ले सकती हैं, बस ध्यान रखना है कि वो प्योर हो। दूसरी चीज, जो ये सीड्स आते हैं ना, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, हेल्दी फैट्स का। एंड अगेन ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स का तो आप रूल बना लो, 4 से 5 बादाम, 5-10 किशमिश, 2 अखरोट और 1 अंजीर रात को भिगो के मॉर्निंग में लेना है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी सेफ है। बिकॉज बहुत लोगों का डाउट होता है ड्राई फ्रूट को लेके, मैम ले लिया तो गर्मी तो नहीं करेंगे, या फिर ड्राई फ्रूट खाने से अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं होता, आप ये मॉडरेशन में ले सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिविजुअल केसेस के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर इस बारे में कंसल्ट करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज, वेट गेन के लिए जनरली डॉक्टर्स आपको अमाइनो एसिड या प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं। ऐसे में कुछ पानी में घोल के पीने वाले पैकेट देते हैं, नहीं तो दूध में घोल के पीने का पाउडर देते हैं। तो वो आप अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको दूध वाला पाउडर नहीं पसंद तो पानी में डाल के लेने वाला ले लो, वो नहीं पसंद तो देयर आर बिस्किट्स अवेलेबल ऑफ प्रोटीन, तो वो आप लो। इस सब से आपके बेबी का एक हेल्दी वेट गेन इंश्योर्ड रहेगा। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज जो एक हर प्रेग्नेंट मदर को पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपको उल्टे हाथ की करवट ज्यादा सोना चाहिए। बिकॉज अगर आप इस पोजीशन में सोएंगी तो बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा इंश्योर्ड रहेगा, एंड अगेन उससे बेबी की ग्रोथ ऑप्टिमल होगी, वेट गेन अच्छा होगा। आप लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मैम आपके बेबी का वेट कितना था। तो मेरी बेबी फुल टर्म नहीं थी, वो पूरे समय पे नहीं हुई थी, बट जन्म के समय उसका फिर भी एक हेल्दी वेट था, जो कि था 2 किलो 900 ग्राम। बिकॉज मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखा था। अब ऐसे में ये एक सैम्पल डाइट प्लान है जो मैं ऑलमोस्ट अपनी प्रेगनेंसी में इसी तरह से फॉलो करती थी। ये आप लोग देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, कि कुछ हद तक मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है बेबी के वेट को लेके, डाइट को लेके, तो फिर आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट महिला को जानते हैं जो इस कंफ्यूजन से जूझ रही है, तो उसको वीडियो शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।